हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, आज की वीडियो में आप बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज, अगर आप भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पर ये लड़की बोल रही कि एक बार तो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। फॉर वंस आई थॉट यू वुड नॉट कम। फॉर वंस आई थॉट यू वुड नॉट कम। एक बार तो मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। ये बोलते हैं मैं अपना कहा हमेशा पूरा करता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। मैं अपना कहा हमेशा पूरा करता हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नो वन कैन हार्म यू एज लॉन्ग एज आई एम हियर। नो वन कैन हार्म यू एज लॉन्ग एज आई एम हियर। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ हर। आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ हर। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी देखभाल करो। तुम जो भी कहोगी वह करने के लिए तैयार है। शी इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर यू टेल हर। शी इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर यू टेल हर। तुम जो भी कहोगी वह करने के लिए तैयार है। मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। आई डोंट रिलाई ऑन वॉट शी सेज। आई डोंट रिलाई ऑन वॉट शी सेज। मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। गाइज, ये बोल रहा है कि तुम जो भी कहोगी वह करने के लिए तैयार है। शी इज़ विलिंग टू डू वॉट एवर यू टेल हर। मैं उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। आई डोंट रिलाई ऑन वॉट शी सेज। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। आई डोंट नो हाउ इट ऑल हैपेंड। आई डोंट नो हाउ इट ऑल हैपेंड। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू बींग अलोन। आई एम नॉट यूज टू बींग अलोन। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। आई डोंट नो हाउ इट ऑल हैपेंड। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। आई एम नॉट यूज टू बींग अलोन। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से चुप रही। आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। आई केप्ट क्वाइट बिकॉज ऑफ यू। मैं तुम्हारी वजह से चुप रही। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। गाइस, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। जब भी आपको बोलना हो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग नाउ। देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग नाउ। अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन टेलिंग नाउ। मेरा अभी वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ। मेरा अभी वहाँ जाने का कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग देयर राइट नाउ। तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। यू हैड बेटर गेट आउट ऑफ हियर। यू हैड बेटर गेट आउट ऑफ हियर। तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। गाइज, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस बोलना हो तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यू हैड बेटर गेट आउट ऑफ हियर। तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। मुझे लगा तुम एक अच्छी लड़की थी। आई थॉट यू वर अ गुड गर्ल। आई थॉट यू वर अ गुड गर्ल। मुझे लगा कि तुम एक अच्छी लड़की थी लेकिन तुम तो बहुत मतलबी हो। बट यू आर सो मीन। बट यू आर सो मीन। लेकिन तुम तो बहुत मतलबी हो। गाइज, यहाँ पे ये बोल रही कि तुम्हारे लिए यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा। यू हैड बेटर गेट आउट ऑफ हियर। ये बोलते हैं मुझे लगा तुम एक अच्छी लड़की थी। आई थॉट यू वर अ गुड गर्ल। आई थॉट यू वर अ गुड गर्ल। मुझे लगा तुम एक अच्छी लड़की थी लेकिन तुम तो बहुत मतलबी हो। बट यू आर सो मीन। वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। ही इज़ डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू। ही इज़ डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू। वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। ही इज़ डेलिबरेटली इंस्टिगेटिंग यू या प्रोवोकिंग यू, दोनों का मतलब एक ही है, भड़काना। वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। ही इज़ डेलिबरेटली इंस्टिगेटिंग यू या ही इज़ डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू। आगे देखते गाइज, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट। तुम इसके बारे में कैसे सोच भी सकती हो। गाइज, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट। तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। दिस इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दिस इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। गाइज, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। अगर आपको ऐसा बोलना हो किसी को मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, उसको आप इंग्लिश में बोलोगे दिस इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा करूँगी। आई नेवर थॉट इन माई लाइफ डैट आई वुड डू समथिंग लाइक दिस। आई नेवर थॉट इन माई लाइफ डैट
आई वुड डू समथिंग लाइक दिस। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा कभी कुछ करूँगी। गाइज ये कुछ की है तो यही बोल रहे कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। आई नेवर थॉट इन माई लाइफ डैट आई वुड डू समथिंग लाइक दिस। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई क्या कर सकता है? बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज। बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई क्या कर सकता है? गाइज ये बोले आई हैव नेवर थॉट इन माई लाइफ डैट आई वुड डू समथिंग लाइक दिस। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोची थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कोई क्या कर सकता है? बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज। क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो? हैव यू एवर बीन हियर बिफोर। हैव यू एवर बीन हियर बिफोर। क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो? ये बोलते हैं गाइज मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन मुझे यहाँ आने का समय नहीं मिला। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस प्लेस बट आई हैव नेवर गॉट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस प्लेस बट आई नेवर गॉट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन मुझे यहाँ आने का कभी समय नहीं मिला। हैव यू एवर बीन हियर बिफोर। क्या तुम यहाँ पहले कभी आए हो? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस प्लेस बट आई नेवर गॉट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। मैंने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन मुझे यहाँ आने का समय नहीं मिला। तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है? वॉट डू यू फील लाइक डूइंग। वॉट डू यू फील लाइक डूइंग। तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है? गाइस काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। वॉट डू यू फील लाइक डूइंग, तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है। ये बोलती है गाइस कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। गाइस दोनों सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी ये लड़का पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है। वॉट डू यू फील लाइक डूइंग, तब ये बोलती है गाइस मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे पास करने को बहुत काम है। तो गाइज यहाँ पे इसको भेज रही है बाहर जाने के लिए। ये बोलता है गाइज आई कांट गो राइट नाउ, आई हैव गॉट सो मच वर्क टू डू। आई कांट गो राइट नाउ, आई हैव गॉट सो मच वर्क टू डू। मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे पास करने को बहुत काम है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जाना ही होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू विल हैव टू गो। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू विल हैव टू गो। मुझे कुछ पता नहीं है, तुमको जाना ही पड़ेगा। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू विल हैव टू गो। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज ट्रू, इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज ट्रू, अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। वी माइट गेट इंटू हॉट वाटर, वी माइट गेट इंटू हॉट वाटर, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। गाइज इंटू हॉट वाटर यह एक इडियम है, इसका मतलब होता है इंटू ट्रबल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वी माइट गेट इंटू ट्रबल या वी माइट गेट इंटू हॉट वाटर, यानी कि मुश्किल में पड़ना, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। वी माइट गेट इंटू हॉट वाटर, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही हूँ, कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती। आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस। आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती। आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस। गाइज यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि अगर जो तुम कह रहे हो वो सच है, इफ़ वॉट यू आर सेइंग इज ट्रू, वी माइट गेट इंटू हॉट वाटर, हम मुश्किल में पढ़ सकते हैं, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही, कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती। आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस, आई एम नॉट लिविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस, कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकता। वेल गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।